Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. This is Mohsin Shafiq and you're watching IELTS with Mohsin Shafiq. I welcome you all to my YouTube channel. We got done with our writing task 1 videos and we got done with each and every type that can likely appear in our exam. So आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं राइटिंग टास्क 2, जो कि अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है. इंपॉर्टेंट इन अ सेंस कि इफ़ वी टॉक अबाउट आइल्स राइटिंग टास्क, तो राइटिंग टास्क 2 जो है उसके 6 बैंड होते हैं और राइटिंग टास्क 1 के 3 बैंड होते हैं. इससे पहले जो मैं आपको लेक्चर्स दे रहा था वो राइटिंग टास्क 1 के ऊपर थे और उसमें हमने उसकी सारी टाइप्स को, जो भी मेजर टाइप्स हैं जो आ सकती हैं, उसको हमने डिस्कस किया. और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं राइटिंग टास्क 2. तो आज इसका जस्ट 1 लाइनर आप लोगों को प्रेजेंट करूँगा. कौन कौन सी मेजर टाइप्स आ सकती हैं जिनके ऊपर ऐसे लिखने के लिए आ सकता है वो बताऊंगा, और फिर इसके अलावा जितनी भी इसके रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो बताऊंगा. और फिर आने वाली वीडियोस में अगेन राइटिंग टास्क 1 की तरह मैं एक एक टॉपिक करके दिखाऊंगा विद फुल डिटेल. जो भी उसके रिलेटेड चीज़ें होंगी वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं आज की वीडियो की तरफ. तो राइटिंग टास्क 2 जैसा कि मैंने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस सेंस में कि इसके 6 बैंड्स होते हैं. और ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट राइटिंग टास्क 2, तो सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए कि राइटिंग टास्क 2 के 6 बैंड्स होते हैं और राइटिंग टास्क 1 के 3 बैंड्स होते हैं. राइटिंग टास्क 2 के लिए हमें टाइम रिक्वायर होता है 40 मिनट्स का. टोटल हमारे पास 1 आवर होता है जिसमें हमें राइटिंग टास्क 1 और राइटिंग टास्क 2 करना होता है. यूजुअली इट टेक्स 30 मिनट्स टू अटैम्प्ट राइटिंग टास्क 2 और आई गेस 20 मिनट्स आर मोर देन इनफ टू अटैम्प्ट टास्क 1. सो ऐसा जिसमें टाइम मैनेज करना कोई बड़ा मसला नहीं होता. बट सिंस राइटिंग टास्क 2 बहुत इंपॉर्टेंट है तो हमें सारा बहुत ध्यान से करना पड़ता है. तो वी कैन यूटिलाइज 40 मिनट्स सो दैट हमारा कोई इशू ना रह जाए. ओके, इसके अलावा आपको मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है कि राइटिंग टास्क 2 में रिलेटिव मार्किंग होती है. इसका थोड़ा आइडिया होना चाहिए. रिलेटिव मार्किंग इस सेंस में होगी कि आपके सेंटर में जो भी बंदा अच्छा लिखेगा उसके अकॉर्डिंग आपका ऐसे जज किया जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके सेंटर में एक बंदा 7 बैंड स्कोर करता है पूरे राइटिंग टास्क में, तो आपकी राइटिंग उसी के अकॉर्डिंग जज की जाएगी. तो रिलेटिव मार्किंग का फार्मूला ये होता है. एनीवे, जो इसके मेजर टॉपिक्स हैं जो राइटिंग टास्क 2 में आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पे सारे लाइन अप किए हुए हैं, जो अभी तक प्रीवियस सारे एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं और आ सकते हैं. और फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आजकल जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें कौन कौन सी जो मेजर टाइप है जो डिस्कस हो रही है, जिसके ऊपर ज़्यादा हमें टॉपिक देखने को मिलते हैं. नंबर 1 हमारे पास है एग्री डिसएग्री ऐसे, जिसमें हमें एक टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर हमने अपना एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट शो करना होता है विद अवर रीजंस. सेकंड वन इज़ कॉजेज सोल्यूशन. कॉजेज सोल्यूशन आने के बहुत कम चांसेस होते हैं बिकॉज इफ़ वी टॉक अबाउट वे बैक इन 2014, 15, 16, तो तब कॉजेज सोल्यूशन का एक ट्रेंड था, लेकिन आजकल कॉजेज सोल्यूशन नहीं आते. अच्छा, उसके बाद एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस. वी कैन से दैट एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के आने के चांसेस 40% होते हैं. अगर अभी तक की मैं 3 टाइप्स में बात करूं तो एग्री और डिसएग्री जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अपीयर होता है एग्ज़ाम में और लाइकली इसके बहुत चांसेस होते हैं कमिंग एग्ज़ाम में आने के भी. सबसे जो फेवरेट टॉपिक है आइल्स एग्जामिनर्स का वो डिस्कस बोथ व्यूज़ है और गिव योर ओपिनियन वाला है. अगर हम कहें कि 90% इसके आने के चांसेस होते हैं तो इसमें कोई गलत नहीं होगा. डिस्कस बोथ व्यूज़ एक फेवरेट टॉपिक है सारे आइल्स एग्जामिनर का, और जिसके ऊपर हम अगर हम प्रीवियस सारे पेपर्स को उठा के देखें तो डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन टाइप ऐसे बहुत हमें देखने को मिलता है. अच्छा, 2022 में पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट एसेस आना शुरू हुए हैं जो आज से पहले नहीं आते थे. आप यूँ समझ लें कि पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट को अगर हम इन अ ब्रॉडर सेंस देखें तो ये बेसिकली कॉजेज और सोल्यूशन ही है, ऐसा जिसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. बट पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट वाला ऐसे बिल्कुल अलग पैटर्न के तौर पे हम देखते हैं और इसको अटैम्प्ट किया जाता है. पर अभी जो हमारे पास हिट टॉपिक्स रहेंगे वो पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट प्लस डिस्कस बोथ विज गिव योर ओन ओपिनियन टाइप ऐसे एंड देन एग्री और डिसएग्री. सो ये थी मेजर टाइप्स जिनके ऊपर ऐसे आ सकता है. इसको किस तरह अटैम्प्ट करेंगे, कैसे इसका स्ट्रक्चर होगा, वो सारा मैं आज डिस्कस करूंगा. फिर मैं इन सारी टाइप्स के ऊपर एक एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपको उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इनसाइड आउट सारी चीज़ों के मतलब आइडिया दूंगा. ओके, वी टॉक अबाउट राइटिंग टास्क 2 का स्ट्रक्चर, कि अगर हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, किस तरह इसको लिखना है, तो वो मैंने यहाँ पे चीज़ें लाइन अप की है, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा. सबसे पहले राइटिंग टास्क 2 में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इंट्रोडक्शन लिखना. इंट्रोडक्शन
अगर हम टिपिकली देखेंगे तो राइटिंग टास्क 1 के जैसे जैसे हम रीस्टेट करते थे गिवन इन्फॉर्मेशन, हम वैसा कर सकते हैं, पर उसके उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे जितना अगर हम इंट्रोडक्शन को की थिंग लेकर या की पॉइंट लेकर उसके ऊपर हम 4-6 जर्नल सेंटेंसेस लिखें तो वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा और ज़्यादा अपीलिंग होगा। तो इंट्रोडक्शन में हमने एक पैराग्राफ लिखना होता है जिसको हमने रीस्टेट कर सकते हैं, या फिर हम कमेंट ऑन की टॉपिक। सपोज इफ इट अगर हमारा जो टॉपिक है इट इज़ अबाउट सोशल मीडिया, तो अगर हम सोशल मीडिया इन जनरल बात कर देंगे तो ये की टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होगी। पर अगर जो स्टेटमेंट गिवन है हम उसी को रीस्टेट करेंगे विद द चेंज ऑफ सिनोनिम लैंग्वेज, तो वो टिपिकल पैटर्न होगा, उसके हमें उतने अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे जितना हमें की टॉपिक के ऊपर जर्नल वे में कमेंट करेंगे। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो 5 to 7 सेंटेंसेस का होना चाहिए। आप कह सकते हैं कि इट कंसिस्ट अबाउट 3 to 4 लाइन्स। ओके, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिखी हुई है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर हमारे पास टॉपिक आ जाता है सपोज सोशल मीडिया का, तो बजाय इसके कि हम उसको रीस्टेट करें, हम उसके ऊपर अपना जर्नल ओपिनियन देंगे तो वो इंट्रोडक्शन हमारा ज़्यादा अपीलिंग होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा सोशल मीडिया हैज़ बिकम लाइफ एंड ब्लड ऑफ प्रेजेंट सोसाइटी एंड पीपल आर एडिक्टेड टू इट टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री या डिसएग्री। ये सपोज हमारी एक स्टेटमेंट है जो पेपर में आ चुकी है। तो अगर हमने इसको अटैम्प्ट करना होगा तो एक तो पैटर्न ये इंट्रोडक्शन लिखने का कि हम इसके ऊपर इसी को चेंज कर देंगे, मतलब थोड़े रीस्टेट करके सिनोनिम लैंग्वेज जैसे हम करते आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है कि यहाँ तो हम इसको रीस्टेट कर सकते हैं, या हमारे पास दोनों ऑप्शन है, एक सिनोनिम चेंज वाला, एक कमेंट ऑन की थिंग। अब की थिंग टॉपिक या थीम क्या है कि हमारे पास यहाँ पे सोशल मीडिया जो है वो की थिंग है, हम इसके ऊपर जर्नल कमेंट कर सकते हैं। लाइक अगर हम इसी को मोल्ड करेंगे तो हम जर्नली सोशल मीडिया के ऊपर 3 to 4 लाइन्स या 4 to 5 लाइन्स, इट्स अप टू यू, हम लिखेंगे। ओके, ये होगा हमारा जर्नल लिखना, मीन्स क्या हमारा इंट्रो लिखना। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू मिडल, तो मिडल का बिल्कुल जो है वो लेआउट चेंज होगा एज़ कम्पेयर टू टास्क 1। यहाँ पे डिपेंड करता है कि हमारा टॉपिक क्या है। अगर हमारा टॉपिक एग्री डिसएग्री है तो हमारा मिडल एग्री और उसकी रीजंस के ऊपर होगा। अगर हमारा एडवांटेज डिसएडवांटेज है तो हमारा मिडल उसके अकॉर्डिंग होगा। कॉज सॉल्यूशन है, पॉजिटिव नेगेटिव डेवलपमेंट है, डिस्कस बोथ यूज है, तो हमारा मिडल उसके ऊपर कंसिस्ट कर रहा होगा। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है कि हमने मैक्सिमम 2 पैराग्राफ्स लिखने होते हैं। अगर हमारे पास राइटिंग टास्क 2 कोई भी आ जाए तो हम 2 पैराग्राफ्स 3 में जा सकते हैं, बट देयर इज़ नो नीड ऑफ इट, क्योंकि हमने 250 वर्ड्स लिखने होते हैं। ये हमारे पास एक लिमिट है। ठीक है, इसमें हमने मेन रीजंस को डिस्कस करना होता है और अपने आर्गूमेंट्स रेज करने होते हैं, जो भी हम बात करेंगे। इसका थर्ड पार्ट होता है कंक्लूजन, जिसको हम एंड अप कर देंगे अपनी डिस्कशन को, और फॉर एग्जांपल हम जो भी हमारा स्टांस होगा हम उसको प्रूव करेंगे या डिनाई करेंगे, जो भी हमने स्टांस लिया होगा उसको हमने कंक्लूड करना होता है। Again, there is no need to give any sort of heading. All you need to do is to give paragraphing, और you can write your essay in paragraph. आपको मैंने बता दिया कि कितने कितने पैराग्राफ यूज़ होते हैं। ओके, कंक्लूजन में हमने 3 to 4 सेंटेंसेस लिखने होते हैं और इट मस्ट बी पॉजिटिव एंडिंग। ये चीज़ आपने माइंड में रखनी, कीप दिस इन योर माइंड दैट इट शुड बी पॉजिटिव एंडिंग। ओके, सम अप ऑन द बेसिस ऑफ अबाव मेंशन डिस्कशन, जो भी हम ऊपर लिख चुके होंगे उसकी बेस पर हमने इसको एंड अप करना होता है। ओके, व्हेन इट कम्स टू ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट राइटिंग टास्क 2। हमने यहाँ पे देखी चीज़ें कि राइटिंग टास्क 2 जो है उसके 6 बैंड्स हैं। इसको करने के लिए 40 मिनट्स रिक्वायर होते हैं। मैंने यहाँ पे वर्ड्स लिमिट मैं लिखना भूल गया था, तो मैं यहाँ पे वर्ड लिमिट आपको बता देता हूँ कि इसकी वर्ड लिमिट होती है 250 to 300 वर्ड्स। तो हम यहाँ पे बाउंड नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमने 250 वर्ड्स ही लिखने। वी कैन एक्सीड टू 350 वर्ड्स, बट अभी तक के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन थी। आने वाली वीडियोस में मैं लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए तमाम एसेस, पहले एग्री डिसएग्री करवाऊँगा एंड सो ऑन, सो जिससे मैंने राइटिंग टास्क 1 करवाया। सो कीप ऑन वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, गिव योर सजेशन, कीप ऑन कमेंटिंग बिलो माई कमेंट सेक्शन. I would really appreciate your participation and your suggestions. So till then, take good care of yourself, stay connected, share.